I am Dr. Giriraj Singh, lecturer of chemistry. Today we will discuss next unit, Unit 12 from Organic Chemistry, और इसका नाम है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। आज इस यूनिट के अंतर्गत हम एल्डिहाइड और कीटोन्स को डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा एल्डिहाइड और कीटोन्स। सबसे पहले ये बताना चाहेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन्स क्या ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ है, इनका डेफिनेशन क्या है और इनका नाम, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर हम कैसे कर सकते हैं। तो देखते हैं एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन इन दोनों की जो उत्पत्ति है वो कार्बोनिल ग्रुप से हुई। एक समूह होता है जिसको हम कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं, इस CO से प्रदर्शित करते हैं, और इस ग्रुप से दो प्रकार के यौगिक बनते हैं। दोनों में ही कार्बोनिल ग्रुप उपस्थित होता है और इस कार्बोनिल ग्रुप की ये दो वैलेंसीज हैं जो कि मुक्त होती हैं। जब एक वैलेंसी से एल्काइल ग्रुप लगा होता है और दूसरी से H लगा होता है तो ऐसे कार्बोनिल यौगिक को एल्डिहाइड्स कहते हैं। और जब दोनों ग्रुप से दो समान या दो भिन्न भिन्न एल्काइल ग्रुप लगे होते हैं तो ऐसे कार्बोनिल यौगिक को कीटोन कहते हैं। कीटोन में कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन से दो भिन्न भिन्न या समान एल्काइल ग्रुप लगे होते हैं। एल्डिहाइड में एक R और एक H लगा होता है। फॉर्मल्डिहाइड इसका एक्सेप्शन है क्योंकि उसमें दोनों ही संयोजकताओं से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है। ये अगर हम बात करें इस एल्डिहाइड की तो इसका जो फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड का, वो फंक्शनल ग्रुप होता है CHO, और कीटोन के फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो इसका फंक्शनल ग्रुप होता है C। एल्डिहाइड का जो पूर्वलग्न है प्रीफिक्स वो होता है Al और कीटोन का जो पूर्वलग्न होता है वो होता है ONE ओन। और इसका जो प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स होता है एल्डिहाइड का फॉर्माइल या एल्डो, और कीटोन का कीटो या ऑक्सो। अनुलग्न की बात करें सफिक्स, तो सफिक्स एल्डिहाइड का Al होता है और कीटोन का ONE ओन होता है। और अगर IUPAC की हम बात करें तो एल्डिहाइड में का जो IUPAC नाम होता है वो एल्केन के नाम से E हटाकर इसका अगर हम Al लगा दें तो इनका IUPAC में नाम बना एल्केनल। इसी प्रकार अगर कीटोन को देखें तो कीटोन में एल्केन के नाम से E हटाकर इसका अनुलग्न ONE ओन लगाते हैं तो कीटोन को IUPAC में एल्केनोन कहते हैं। अब हम जरा एग्जाम्पल देखते हैं इस एल्डिहाइड का HCHO। इसका अगर कॉमन नेम देखें तो ये HCHO फॉर्मल्डिहाइड है। और इस फॉर्मल्डिहाइड का अगर हम IUPAC नाम देखें तो चूंकि केवल एक कार्बन है, एक कार्बन की एल्केन को मीथेन कहते हैं, तो मीथेन का E हटाया, अल लगाया, मीथेनल। दूसरा हम एग्जाम्पल देखते हैं CH3CHO। इसका कॉमन नेम है एसिड एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड। दो कार्बन इसके अंदर 1 और 2, तो IUPAC में इसको दो कार्बन की एल्केन को इथेन कहते हैं। इथेन का E हटाया, अल लगाया, इथेनल। अब अगर हम बात करें कीटोन्स की तो कीटोन्स दो प्रकार के हो सकते हैं। एक कहलाते हैं हमारे सिंपल कीटोन, सरल कीटोन, और दूसरे कहलाते हैं मिश्रित कीटोन, मिक्स्ड कीटोन। इन दोनों को समझ लेंगे
सरल कीटोन किसे कहते हैं और मिक्स्ड कीटोन किसे कहते हैं। इसको हम सममित कीटोन भी कह सकते हैं और इसको असममित कीटोन भी कहते हैं। जब दोनों R जो समान हो तो उसे सरल कीटोन कहते हैं, और जब दोनों R भिन्न भिन्न होते हैं तो उसे मिश्रित कीटोन कहते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इसका कॉमन नेम है, दो मिथाइल ग्रुप लगे हैं, डाई मिथाइल फंक्शनल ग्रुप कीटोन है, तो डाई मिथाइल कीटोन, या इसको दूसरा नाम देते हैं एसीटोन। ये एक सिंपल कीटोन है, दोनों R समान है। अगर IUPAC की बात करें तो 3 कार्बन है इसके अंदर, 3 कार्बन की एल्केन को प्रोपेन कहते हैं। E हटाया, O लगाया तो नाम हुआ प्रोपेनोन। अगर मिक्स्ड कीटोन का एग्जाम्पल लें तो एक ये मिक्स्ड कीटोन हो सकता है CH3 CH2। एक मिथाइल ग्रुप लगा है, एक इथाइल लगा है। इसका कॉमन नेम देखें तो ये इसका नाम है इथाइल मिथाइल कीटोन। इथाइल मिथाइल कीटोन। अब अगर इसका IUPAC देखें तो इसके अंदर 1 2 3 4 4 कार्बन, 4 कार्बन की एल्केन को ब्यूटेन कहते हैं। तो ब्यूटेन 2 नंबर पर कीटोन लगा है तो 2O ब्यूटेन 2। तो यहां पर ये मिश्रित कीटोन के अंदर, मिक्स्ड कीटोन के अंदर दोनों एल्काइल ग्रुप डिफरेंट होते हैं, और सिंपल कीटोन के अंदर दोनों एल्काइल ग्रुप सेम होते हैं। तो इस प्रकार हम ये एल्डिहाइड कीटोन्स जो जर्नल है इसका नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। और अगर इनका हम जर्नल फार्मूला देखें, जर्नल फार्मूला दोनों का, तो होता है ये CnH2n4। इस प्रकार ये इनका नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन हुआ और हमने इनको देखा। और इस वीडियो में हम आपको इसके मेथड्स ऑफ, जर्नल मेथड्स हैं ये, जर्नल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, इनके बनाने के जनरल मेथड्स को डिस्कस करते हैं। और यहाँ पर ये तीनों ही हम एल्डिहाइड और कीटोन को एक साथ स्टडी करेंगे। फॉर्मल्डिहाइड, दूसरा एसिड एल्डिहाइड, और तीसरा एसीटोन CH3 COO CH3 एसीटोन। ये तीनों को एग्जाम्पल लेकर के चलेंगे। तो पहला हम मेथड्स देखते हैं इनके बनाने का। तीनों ही बनेंगे वाई द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। वाई द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा। जब हम एल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो एल्डिहाइड और कीटोन्स बनते हैं, इसको समझ लेंगे। जब प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीकरण किया जाता है तो एल्डिहाइड्स बनता है, और जब सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो हमें कीटोन बनता है। देखते हैं, अगर हमको फॉर्मल्डिहाइड बनाना है तो एक प्राइमरी एल्कोहल लेना होगा, मेथिल एल्कोहल, और इस मेथिल एल्कोहल का जब अम्लीय सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7 प्लस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के द्वारा जब इसका ऑक्सीडेशन किया जाता है तो ये मेथिल अल्कोहल फॉर्मल्डिहाइड में चेंज ऑक्सीकृत हो जाता है और जल बनता है। इसी प्रकार अगर हमको एसिटाल्डिहाइड बनाना है तो यहां पर हमको CH3 CH2OH, ये दोनों ही प्राइमरी अल्कोहल है 1 डिग्री। एथिल अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन कराते हैं कंडीशन ये दोनों ही रहेंगे, सेम रहेगा, सोडियम डाइक्रोमेट और H2SO4 लेंगे शांत, तो इसका ऑक्सीकरण CH3CHO में होता है और जल निकल जाता है, एसिटाल्डिहाइड बनता है। अब अगर हमें कीटोन बनाना है तो यहां पर हमको सेकेंडरी अल्कोहल लेना होगा, इसका नाम है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो कि एक सेकेंडरी अल्कोहल है। कंडीशन इनके ऑक्सीकारक को हम यही लेंगे, यही ऑक्सीकारक यूज होंगे, तो यहां पर आपको कीटोन मिलेगा एसीटोन CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस H। तो इस प्रकार हम अल्कोहल के, प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हमको एल्डिहाइड्स मिलते हैं और सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से
कीटोन मिलता है। ये हमको इस बात पर निर्भर करेगा कि हमको क्या चाहिए, वही करेस्पॉन्डिंग हम अल्कोहल लेते। सेकेंड मेथड है अल्कोहल के डिहाइड्रोजनेशन द्वारा। वाई द डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल, वाई द डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल के डिहाइड्रोजनेशन द्वारा। जब हम अल्कोहल को निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, जब इसमें से हम हाइड्रोजन को रिलीज करते हैं, टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है, गर्म करते हैं, तो हाइड्रोजन गैस निकल जाती है और एल्डिहाइड बनते हैं। कंसेप्ट वही रहेगा, प्राथमिक अल्कोहल डिहाइड्रोजनेशन पर एल्डिहाइड देते हैं और सेकेंडरी अल्कोहल डिहाइड्रोजनेशन पर कीटोन देते हैं। तो हमें फॉर्मल्डिहाइड बनाना है तो यहाँ मैथिल अल्कोहल लेना होगा और यहाँ पर हमारा टेम्परेचर, इसको 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं और यहाँ उत्प्रेरक कापर लेते हैं, कापर या सिल्वर। कापर उत्प्रेरक पर जब प्रवाहित किया तो एक हाइड्रोजन इसमें से निकल जाता है और हमको CH2O मिला, यानी कि फॉर्मल्डिहाइड। इसी प्रकार एथिल अल्कोहल लेंगे, CH3CH2OH, इसका कराएंगे कंडीशन, इसमें भी यही सेम रहेगी, 300 डिग्री का टेम्परेचर। तो यहाँ पर CH3CH2OH प्लस H2, तो हमको एथिल अल्कोहल बना। ये दोनों ही हमारे प्राइमरी अल्कोहल हैं। अब अगर हमको कीटोन बनाना है तो द्वितीयक अल्कोहल लेना होगा, CH3CHOH CH3। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है जो कि एक सेकेंडरी अल्कोहल है, इसका डिहाइड्रोजनेशन कराया तो यहाँ पर हमको CH3CO CH3 बनता है, हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। हाइड्रोजन गैस का निकलना डिहाइड्रोजनेशन कहलाता है। तो इस डिहाइड्रोजनेशन से भी हमने इनको प्राप्त कर लिया। तीसरा मेथड है वसा अम्लों के कैल्शियम लवणों के शुष्क आशमन द्वारा। तो वाई द ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ फैटी एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के कैल्शियम लवणों के शुष्क आशमन द्वारा हम एल्डिहाइड और कीटोन को बना सकते हैं। तो पहला देखेंगे, अगर हमें फॉर्मल्डिहाइड बनाना है तो कैल्शियम फॉर्मेट का जब हम शुष्क आशमन करते हैं तो हमको फॉर्मल्डिहाइड मिलता है। देखेंगे कैल्शियम फॉर्मेट का इस तरीके का फार्मूला है HCOO का होल ट्वाइस CA। इसका अकेले आशमन किया तो यहां से ये CaCO3 निकल जाता है और यहाँ ये HCOSCHO बना और आपका कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाता है, ये फॉर्मल्डिहाइड बन जाता है। अब अगर हमको एसिटाल्डिहाइड बनाना है तो एसिटाल्डिहाइड के लिए कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट, इन दोनों लवणों के, कैल्शियम लवणों की, हमने कैल्शियम एसीटेट लिया और कैल्शियम फॉर्मेट को इस तरीके से लिखेंगे CaOCOH, ये कैल्शियम फॉर्मेट है, शुष्क आशमन कराया तो यहां से ये देखेंगे इतना पार्ट ये निकल जाता है दोनों में से, CH3CHO CH3CHO, यानी 2 मॉलिक्यूल हमको एसिटाल्डिहाइड का बनता है और 2 मॉलिक्यूल कैल्शियम कार्बोनेट के निकल जाते हैं। तो इस प्रकार हमारा ये हमने एसिटाल्डिहाइड को बना लिया। अब अगर हमें कीटोन बनाना है तो कीटोन केवल कैल्शियम एसीटेट का शुष्क आशमन किया जाता है, CH3COO, इसका अकेले शुष्क आशमन किया तो यहां से फिर एक ही अणु में से कैल्शियम कार्बोनेट निकलेगा और आप हमें CH3C डबल बॉन्ड को CH3 एसीटोन बना कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाता है। तो इस प्रकार वसा अम्लों के कैल्शियम लवणों के शुष्क आशमन से हमने फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन तीनों को प्राप्त कर लिया। एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड जो नाम से है उसमें हम केवल एल्डिहाइड्स बना सकते हैं और पर्टिकुलर एसिटाल्डिहाइड, तो बाई, उस रिएक्शन का नाम है बाई रोजेनमुंड रिडक्शन, बाई रोजेनमुंड अपचयन द्वारा रिडक्शन, अपक्रिया द्वारा। रोजेनमुंड एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने एक रिएक्शन दी थी कि जब एसिटिल क्लोराइड या किसी भी एसिटाइल क्लोराइड को उबलती हुई जाइलीन में
बेरियम सल्फेट पर आधारित पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है तो हमको एल्डिहाइड बनता है। यानी कि जब एसिटिल क्लोराइड की क्रिया, ये एसिटिल क्लोराइड लिया CH3COCl, इसकी क्रिया हाइड्रोजन गैस से कराते हैं, लेकिन कंडीशन है बॉइलिंग जाइलिन, जो कि विलायक का काम करती है, बॉइलिंग जाइलिन ये लिया, और बेरियम सल्फेट पर आधारित पैलेडियम उत्प्रेरक। इस अपक्रिया में बेरियम सल्फेट पैलेडियम उत्प्रेरक के लिए विष का कार्य करता है और पैलेडियम उत्प्रेरक का काम करता है, ये कैटलिस्ट है। तो यहां से ये HCl निकलता है और CH3CHO एसिटल्डिहाइड बना, HCl निकल जाता है। इस एसिटल्डिहाइड का आगे रिडक्शन ना हो इसलिए बेरियम सल्फेट काम करता है। तो इस अपक्रिया को हम रोजेनमुंड अपचयन कहते हैं और इस अपक्रिया से हम एसिटल्डिहाइड को बना सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने इस एल्डिहाइड कीटोन के नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन देखा और यहां पर हमने इसके कुछ बनाने की जनरल मेथड्स को डिस्कस किया। अगले वीडियो में हम इसकी प्रॉपर्टीज को लेकर उपस्थित होंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।